गोकुलानंद राधे। जय राधा गोप कृष्ण राधा गोप कृष्ण राधे। जय राधा गोप कृष्ण राधा गोप कृष्ण राधे। प्रारंभ कर रहे हैं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस ब्रह्मचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी भानुष्ट प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य प्रकाश ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामयी जमुनामयी की जय। तुलसी महारानी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। वेदों के सार श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। दिव्य प्रचार कार्यक्रम की जय। जीव जागो भगवद गीता समझो और समझाओ आंदोलन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब सम्मिलित भक्त वृंद की जय। आप सब सम्मिलित भक्त वृंद की जय। आप सब सम्मिलित भक्त वृंद की जय। श्री गुरुन और गौरंगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुर्भयश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। कृपा करके शरणागत भाव से दोनों हाथ हवा में उठा लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमें शरण में लीजिए। इस भाव के साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र मेरे साथ साथ बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। कृपा करके हाथ जोड़ लीजिए, मेरे साथ में मेरे बात दोहराइएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। तो हम आप सबका लाहौरा हिंदू सभा शिव शक्ति मंदिर के समस्त मेंबर
गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से आपका ये जो भगवद्गीता का चर्चा चल रही है, इसके अंतिम दिन 7वें दिन हम आपका स्वागत करते हैं और हम सब मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद एवं समस्त भक्तगणों से प्रार्थना करते हैं कि हम इससे पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति। दासोस्मि। तो प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले 6 दिन हमने आपके समक्ष जिन विषयों पर चर्चा करी थी, क्योंकि आज समावेश कर रहे हैं सब चीज़ों का, तो एक बार आपको दोहरा देते हैं। पहले दिन हमने चर्चा करी थी कि आध्यात्मिक ज्ञान क्यों लेना चाहिए। हमने ये बात आपके सामने सिद्ध करी थी, आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि समस्त जीवन का एक ही लक्ष्य है और हर अवस्था में एक ही लक्ष्य रहता है कि हम सुखी होना चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं। हम जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें क्या मिले, उससे आनंद मिले। हम ज़्यादातर ये भूल जाते हैं, मीन्स को आनंद मानने लगते हैं, मीन्स को लक्ष्य, मतलब जो तरीके हैं उनको लक्ष्य मानते हैं। कई बार बच्चों से पूछोगे आप क्या जीवन में क्या चाहते हो, तो वो कहेंगे हम फर्स्ट आना चाहते हैं, सेकंड आना, फर्स्ट क्लास पास होना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? तो उससे उनको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। इसी तरीके से जीवन में आप कुछ भी कोई भी चीज़ चाहते हैं, उसके किस लिए चाहते हैं? कि उससे आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए आप, तो ये चीज़ पहले क्लियर हो गई कि लक्ष्य, ये ज़्यादातर हमने यहाँ नहीं देखा, हमने पूरे वर्ल्ड में देखा है, हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में देखा है कि ज़्यादातर लोग ज़्यादातर भूल जाते हैं कि लक्ष्य क्या है जीवन का, वो तरीके को लक्ष्य मानते हैं। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि लक्ष्य, सुख की प्राप्ति ज्ञान से होती है, क्योंकि ज्ञान हमें बताता है सही क्या है और गलत क्या है। दूसरी चीज़, दुख का कारण अज्ञानता है। परंतु पिछले 200 सालों के अंदर ज्ञान की इतनी वृद्धि होने के बाद भी शरीर को तो सुविधाएं मिली हैं, परंतु मानसिक चिंताएं बढ़ गई हैं। और ध्यान रखिएगा, शरीर की चिंता से ज्यादा, शरीर के दुख से ज्यादा मानसिक दुख ज्यादा खराब होता है। और आज ये विश्व में इस बात को मेडिकल साइंस ने माना है कि हमारी जो 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब मानसिक चिंताओं के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है। और हमने पीछे देखा है कि पिछले हर साल ये मानसिक चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। और आपके समक्ष हमने रखा था, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री अमेरिका माना जाता है, और वहां सबसे ज्यादा जो दवाई बिकती है वो एंटी डिप्रेसेंट का मतलब डिप्रेशन की दवाइयां सबसे ज्यादा बिकती हैं, जिसका मतलब मानसिक तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति कुछ कार्य करने लायक नहीं रहता, उसको दवाइयां खानी पड़ती हैं। और उसी देश के अंदर सबसे ज्यादा जो डॉक्टरी जिसका काम चलता है वो साइकाट्रिस्ट हैं। आज से 30 साल पहले डेंटिस्ट का सबसे अच्छा चलता था वहां, परंतु आज सबसे अच्छा धंधा किसका चलता है डॉक्टरों में? साइकाट्रिस्ट का। ये शो करता है कि समाज किस तरफ जा रहा है। भौतिक ज्ञान से समाज यही मिलेगा, इससे आगे कुछ नहीं मिल सकता। जब ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ईशोपनिषद में साफ लिखा है कि आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान साथ साथ लेना चाहिए। आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों साथ साथ लेना चाहिए। और किस अवस्था से शुरू होना चाहिए, यह भी हमारे शास्त्र बताते हैं कि 5 साल की अवस्था से जब भौतिक ज्ञान लिया जाए तो साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाए, ये दोनों ज्ञान साथ साथ दिए जाए। फिर हमने आपके समक्ष रखा था कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, तो हमने बताया था आपको जीवित शरीर और मृत शरीर का उदाहरण देते हुए कि जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर, शरीर दोनों के अंदर सामान्य है, दोनों में शरीर होता है, परंतु एक शरीर दूसरे शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कौन सा है? जीवित शरीर। और जीवित शरीर के अंदर जीवित शरीर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें जीवन है, और जीवन के ज्ञान को ही आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान की हमारे वेदों के अंदर चर्चा हुई है। वेदों में सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा नहीं है, ये मूर्खता मत कर बैठना। कर्म कांड के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की कोई चर्चा नहीं है। कर्म कांड के अंदर सिर्फ शरीर के ज्ञान की चर्चा है। उसे बताया गया शरीर को कैसे सही रखा जाए। इसी तरीके से योग की जो शुरू की पद्धति होती है उसमें सिर्फ शरीर के बारे में बात करी जाती है, परंतु वो शरीर को इसलिए बात करी जाती है कि आप अल्टीमेटली समाधि तक पहुंचे। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज में अगर रह जाएंगे तो वो योग नहीं कहलाता। आज ग्रेजुएट करने जाते हो, अगर आप पूरे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करते तो आप ग्रेजुएट नहीं कहलाते। इसी तरीके से योगी वही व्यक्ति कहलाता है जो कि समाधि की अवस्था तक पहुंचता है। अगर वो समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंचता तो वो योगी नहीं कहलाता। इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान में वेदों के भी हमने आपको बताया था, वेद भी 3 स्तर पे हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड।
ज्यादातर लोग कर्मकांड में फंसे रहते हैं, ज्ञान कांड और उपासना कांड तक पहुंचते ही नहीं है। परंतु हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप ज्ञान कांड को भी समझिए और साथ में उससे हाईएस्ट लेवल है उपासना कांड, उस पर भी जाइए, इसको भी जानने की कोशिश करिए। कर्मकांड की जरूरत पड़ेगी, परंतु कर्मकांड किस लिए है कि हम उपासना कांड तक पहुंच पाए। जैसे कि आप शादी करते हैं, विवाह करते हैं, विवाह एक कर्मकांड का भी हिस्सा है, परंतु अगर उसको उपासना के कांड के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर वो कर्मकांड का हिस्सा नहीं रहता। उपासना कांड का मतलब क्या है कि पति पत्नी, आज आपके समक्ष में रख रहा हूं कि भागवत के अंदर साफ कहा गया वो व्यक्ति राजा, माता पिता, पुत्र, राजा, गुरु, स्वजन बनने योग्य नहीं है जो कि अपने आश्रित व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल ना सके। यह ध्यान रखिएगा, बड़ा स्पष्ट रूप में भागवत में कहा गया है। सिर्फ शादी करने से आप पति पत्नी नहीं बन जाते। आप पति पत्नी कब बनते हैं? आप पुत्र पुत्री कब बनते हैं? स्वजन कहां है? स्वजन के मतलब मामा चाचा ताऊ बहन भाई सब आ गए स्वजन के अंदर। ये बनने योग्य जब ही हैं जब आप अपने पे आश्रित व्यक्तियों को जन्म मृत्यु से तार सकें। इसलिए शादी विवाह के अंदर सेंटर में कौन रखा जाता है? यज्ञ। यज्ञ कौन है? यज्ञ वही विष्णु। वेद कहते हैं कि यज्ञ ही विष्णु है, क्योंकि पूर्ण आहुति किसको दी जाती है? यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु है। इसलिए कहा गया है कि उनको सेंटर में रख के हम फेरे काटते हैं। क्या काटते हैं कि जीवन भर आप सेंटर में रहोगे, और हम क्या करते हैं शादी के बाद उनको घर के कोने में। नहीं जी नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत। जीवन के सेंटर शुरुआत कैसे हुई आपके विवाह के जीवन की? बताइए कैसे शुरू हुई थी? विवाहित जीवन कहां शुरू हुआ था? किनको सेंटर में रख के शुरू हुआ? विष्णु जी को, यज्ञ को। परंतु आपने क्या किया शादी के बाद? साक्षी उनको रखा, उसके बाद साक्षी को भगा दिया। यह सही बात नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। फिर हमने आप बताया था कि भगवत गीता जो है क्योंकि कलयुग के अंदर आपकी जानकारी के लिए 94% वेद जो है वो लुप्त हो चुके हैं, सिर्फ 6% वेद उपलब्ध हैं। 250 से ज्यादा उपनिषद, 2500 से ज्यादा उपनिषद हैं, उनमें से सिर्फ अब एक्चुअली मुश्किल से 108 जो है क्लियरली मेंशन जो है बचे हुए हैं। बाकी हैं परंतु छोटे छोटे हिस्सों में, पूरा कंप्लीट भी नहीं है। इसीलिए जानबूझकर भगवान ने हमें क्या दिया? समस्त वेदों का सार। आदि शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, सब जितने हमारे आचार्य हुए हैं, इन्होंने सबने एक ही बात, वेदों का सार है। इसलिए गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद। और हमने बताया था हमारे जीवन के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल है। क्यों प्रैक्टिकल है? उसका कारण क्या है? वो प्रैक्टिकल इसलिए है कि किसको दी गई थी? अर्जुन को। अर्जुन क्या था? क्षत्रिय राजा था, वो सन्यासी नहीं, गृहस्थ था, है ना जी। ब्राह्मण भी नहीं था, क्या था? क्षत्रिय था, गृहस्थ था। और कहां बोली गई थी? युद्ध क्षेत्र के अंदर। युद्ध क्षेत्र में क्यों बोली? क्योंकि हमारा पूरा जीवन संघर्षमय होता है। पूरा जीवन कैसा है? संघर्षमय है। इसीलिए युद्ध क्षेत्र को चुना गया भगवद गीता को बोलने के लिए। और भगवद गीता के हमने आपको समझाया था, बताया भी था, उसको दोबारा दोहराएंगे नहीं। उसमें 5 विषयों की चर्चा है। वेदों के अंदर 5 विषयों की चर्चा है, 5 के बाहर कोई चर्चा नहीं है। पहला कि मैं कौन हूं, दूसरा ये प्रकृति क्या है, तीसरा इन दोनों का मालिक कौन है, इसको ज्ञान बताया गया वेदों के अनुसार, चौथा काल, पांचवा कर्म। हम आपके सामने 4 चीजें के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। पहली चीज क्या थी? मैं कौन हूं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं दुखी हूं, मुझे बताइए श्रेष्ठ कर्म मेरे लिए क्या है, तो भगवान ने पहली चीज शुरू करी थी कि तू पहले अपने आप को भूल गया है कि तू है कौन। तो भगवान ने क्या सिद्ध किया था कि पहले हम कौन है? हम शरीर नहीं आत्मा है। मैंने इसको आपको कॉमन सेंस के सामान्य ज्ञान के द्वारा भी सिद्ध किया, अंतर्बोध के द्वारा भी सिद्ध किया, और तीसरा मैंने आपने साइंटिफिक फैक्ट भी आपके सामने रखा कि डॉक्टर इयन स्टीवनसन, आज फिर से दोहरा रहा हूं उसका नाम, उन व्यक्ति का नाम, उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करी है इस पे, 3000 केस स्टडी करी है, जिनको पिछले जन्म की बातें याद थी, 2000 सही पाई हैं। वो वेस्ट वर्जीनिया के हॉस्पिटल के अंदर सीनियर डॉक्टर थे, उनकी मृत्यु हो गई है कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, परंतु उनके आज भी उनकी किताबें हैं, उनका रिसर्च वर्क अवेलेबल है। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बात को डिनाई नहीं करिएगा कि दूसरा जन्म नहीं होता। हमें दूसरे धर्म क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है। कई बार लोग हमसे चर्चा करते हैं कि इस धर्म में नहीं कहा जाता, उस धर्म में नहीं कहा जाता, उससे कोई मतलब नहीं है। बाइबल में साफ कहा गया है, जॉन 16:12 के अंदर जीसस क्राइस्ट कहते हैं, आई वांट टू गिव यू मोर बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें और देना चाहता हूं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमारा उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। परंतु ध्यान रखिएगा, वेदों के अंदर सारा ज्ञान है, वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। तो हमें बताया गया है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, यह चीज क्लियर रखिएगा, बिल्कुल क्लियर, पुनर्जन्म होता है। क्योंकि अगर यह माना जाए कि हम एक ही जन्म होता है और उसके बाद आप जन्नत चले जाओगे या नरक चले जाओगे,
तो फिर क्या करो, पैदा होती बच्चे को मार दो। अगर पैदा होती बच्चे को मार दोगे तो कोई पाप ही नहीं करेगा, तो कहां जाएगा वो? जन्नत, हेवन। बट दिस डज नॉट से सो। कुरान के अंदर स्वयं आता है कि तुम अगर ऐसा कार्य करोगे सूअर बन जाओगे। तुमने आज तक आपने किसी को सूअर बनते देखा है जीवन में? तो कब बनेगा सूअर वो? उसका मतलब मोहम्मद जी को मालूम था, जीसस क्राइस्ट को भी मालूम था, परंतु वेदों के अंदर ज्यादा डिटेल है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल बताई गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, फैन सिटिंग मत करिए कि वो धर्म ये कह रहा है, वो धर्म। आप किसमें पैदा हुए हैं उसको पालन करिए। अब हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो आपके भगवदगीता है। आज भगवदगीता वो पुस्तक है जिसको कि जिसने भी पढ़ा है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा हो या साइंटिस्ट, टॉप साइंटिस्ट रहा हो या बहुत बड़ा दार्शनिक रहा हो, जिसने भगवदगीता को पढ़ा है उसने एक ही बात कहा है कि ऐसा ज्ञान हमने आज तक नहीं देखा। तो ये आपका धरोहर है, आप इसको सीखिए। तो पहली चीज क्या है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। दूसरी चीज हमने आपको बताई थी कि आत्मा के बारे में साफ बताया गया, आत्मा सनातन है। आत्मा क्या है? सनातन है, थी, है और रहेगी। ये बड़ा क्लियर है, भगवान ने गीता में साफ कहा है, माम एव आम स जीव लोके जीव भूत सनातना। ये जो जीव है मेरे अंश है, और ये अंश क्या है? सनातन है। अंश था, अंश है और अंश रहेगा। दूसरी बात हमने आपके सामने प्रकृति की बात करी थी। प्रकृति दो प्रकार की है, एक दिव्य प्रकृति, एक भौतिक प्रकृति। इस जगत को बताया गया भौतिक प्रकृति, और भगवान जिसने इसकी निर्माण किया उसने कहा है ये दुखाल्यम है, दुखों का घर है। दुखाल्यम अशाश्वतम, क्योंकि यहां हर चीज टेम्पररी है। इसका रीजन भी दिया है, एनीथिंग टेम्पररी कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस। जो भी चीज अस्थायी होगी वो कभी आपको सुख नहीं दे सकती, वो टेंशन देती है, क्योंकि पता होता है कि कल ना चली जाए, इसलिए वो टेंशन का प्रतीक बनती है। जो भी चीज टेम्पररी होगी वो आपको टेंशन देगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको दुखाल्यम कहा। जब भी आप देखिए सारे धर्म एक ही बात करते हैं कि जहां से निकलो, क्या कहते हैं? सारे धर्म एक ही बात करते हैं कि जहां से, नास्तिक धर्म, मतलब हमारी फिलॉसफी की जो स्टडी होती है इंडिया के अंदर, वहां पोस्ट ग्रेजुएशन में बताया जाता है कि बुद्धिज्म जो है वो नास्तिक धर्म है। वो भगवान को नहीं मानते, वो नास्तिक धर्म माना गया है। वो भी मानता है कि जहां से निकलो, जबकि वो कुछ नहीं मानता, वो जीरो मानता है सब कुछ को, फिर भी कहता है क्या करो? निर्वाण। फिर भी किसकी बात करता है? निर्वाण की। बाकी मेजर धर्म तो सब बात ही करते हैं कि जहां से निकलो। इसी तरीके से दुखाल्यम से तो निकल के जाओ कहां? तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक दिव्य जगह है। भगवान ने कहा उस जगह के बारे में कि यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामा परमम माम, कि वहां मेरा वो परम धाम है मेरा, जहां जाने के बाद दोबारा जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं होता। उस जगह को वैकुंठ कहा गया है, और इस जगह को कुंठा कहा गया है। भौतिक जगह को क्या कहा गया? कुंठा। हिंदी में एक शब्द आता है कुंठित, कुंठित होने का मतलब दुखी। तो इस जगह को दुखाल्यम कहा गया है। परंतु इस जगह को बताया गया कि इस जगह में कैसे आप, अगर ये भगवान जिस तरह तरीका बता रहे हैं उस तरीका को करते हुए चलोगे तो इस जगत में भी खुश रह सकते हो और इससे निकल भी सकते हो। तो मैंने आपको बताया था, धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि धर्म का मंदिर आना एक हिस्सा है, परंतु सिर्फ मंदिर आने से आप धार्मिक नहीं हो जाते। ये मैंने आपके सामने सिद्ध किया था कि शिवजी स्वयं, रावण शिवजी के मंदिर था उनके पास, दर्शन करते थे, परंतु फिर भी राक्षस कहलाए। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज्ञा का पालन करना ही धर्म कहलाता है। भगवान की आज्ञा का पालन करना क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। सिर्फ यह सोच लेना कि मैं मंदिर जा रहा हूं इससे मैं धार्मिक हो जाऊंगा, नहीं। मंदिर जाना अच्छी बात है, जाना चाहिए रोज, परंतु साथ में जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मुझे भगवान का भक्त बनना है। क्या बनना है? भक्त। और भक्त का मतलब क्या होता है? जो भगवान की आज्ञा का पालन करे, अपनी आज्ञा का पालन ना कराए। हनुमान जी अपने आज्ञा का पालन कराते हैं रामचंद्र जी से, कि रामचंद्र जी से आज्ञा कराते हैं अपनी? अपनी आज्ञा रामचंद्र जी से नहीं कराते। राम काज करने को आतुर, हर टाइम राम के काज करने को आतुर रहते हैं, अपने काम नहीं कराते। तो इसी तरीके से ये दुखाल्यम है, कुंठा है। और वैकुंठा, वही का मतलब परे, जो कुंठा से परे, जो दुखों से परे। जो थोड़े से साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के होंगे तो बता दूं, कुंठा का एक मतलब होता है जो कि टाइम और स्पेस से बंधा हुआ है, वो भी कुंठा का एक मतलब है। और वहां टाइम और स्पेस से परे हैं, वो आप समझ नहीं पाओगे, चिंता ना करो, क्योंकि जब जैसे जैसे शुद्ध होते जाते हो तो समझ में आएगा कि वैकुंठ के अंदर वर्तमान के सिवा दूसरा समय नहीं है। और हमारे यहां वर्तमान जो है वो बहुत छोटा है ना। जो क्षण चला गया वो क्या है? भूत। और जो क्षण आने वाला है वो क्या है? भविष्य। तो प्रेजेंट कितना है? और आनंद किसमें उठाया जाता है? प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में? पास्ट में क्या उठाओगे? वो तो चला गया, सोच सोच के ही होते रहो। और आगे भी जो आने वाला है उसका क्या आनंद उठाओगे? जो गुलाब जामुन खा लिया उसको क्या अभी मजा करोगे? और जो आने वाला गुलाब जामुन उसके बारे में क्या आनंद लोगे? तो इसीलिए प्रेजेंट, यहां भौतिक जगत के अंदर प्रेजेंट जो है बहुत कम है, ज्यादातर पास्ट और फ्यूचर है। जो वैकुंठ के अंदर सिर्फ प्रेजेंट है।
तो ये वैकुंठ बताया गया है, हमारे वेद बताते हैं कि हम लोग वहां जाते हैं। यही चीज ध्यान रखिएगा। मेजर 3 रिलीजन वर्ल्ड के, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम। मुस्लिम बात करते हैं जन्नत की, बाइबल बात करती है हेवन की, और हम बात करते हैं किसकी? वैकुंठ की। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत एक ही व्यक्ति है, एक देश है, 3 है, एक ही, 3 नाम दे दिए। जैसे हम पानी, वाटर और लो, है ना? एक 3 चीजें अलग है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो ये हमने आपके सामने बताया था। तीसरी चीज हमने ली थी इन दोनों का मालिक भगवान। भगवान शब्द का अर्थ बताया था कि भक्त को जो सारे ऐश्वर्यों को वान करे वो भगवान है। और हमने बताया था आपको बड़ा सिंपल तरीके से जानने के लिए कि बच्चा ही पूछता भगवान कौन है पापा, तो बताओ माता जी भगवान कौन है। आप पूछिए मेरे, आपके पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, ऐसे करते करते जब आप उस स्थिति में पहुंच जाए जिनके कोई पिता नहीं है, वो कौन है? भगवान है। भगवत गीता में जो भी भगवान ने अपने आप को क्या कहा है? पिता और पितामह, मतलब मैं ही अपना पिता भी हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं और दादा भी हूं। उसका मतलब क्या है कि मेरे को जन्म देने वाला कोई नहीं है। ये मैंने आपको कल बताया था। इसी तरीके से 33 करोड़ देवी देवता भगवान नहीं है, वो मैंने उदाहरण देके बताया था आपको। बॉस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर बॉस होते हैं, सुपरवाइजर भी बॉस है, मैनेजर भी बॉस है, जनरल मैनेजर भी बॉस है और मालिक भी बॉस है, सारे बॉस कहलाते हैं। परंतु मेन बॉस कौन है? जो पावर देता है, जो कि मालिक है। इसी तरीके से 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में चर्चा आई है। और 33 करोड़ देवी देवता जो है ये पोस्ट हैं। क्या है? इनमें मैंने बताया था शिवजी इंक्लूडेड नहीं है, इनमें शिवजी इंक्लूडेड नहीं है, शिवजी अलग है। बाकी 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये मैं आपके सामने सिद्ध किया था कि बाकी कोई सबके सब पोस्ट हैं, ये आप भी ऑक्यूपाई कर सकते हो, परंतु छोड़नी पड़ेगी। तो फायदा क्या है ऑक्यूपाई करने से? हर पोस्ट छोड़नी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। भौतिक जगत में अब ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना, ब्रह्म लोक तक जो कि सबसे हाईएस्ट लोक है, वहां भी दोबारा जन्म होता है। इसलिए क्या फायदा? मिलने के बाद फिर 0 हो जाएगा। समझ में आया आपके? इसीलिए भगवान, हमने आपके समक्ष बताया था कि बेसिकली कई लोग हनुमान जी को भगवान मान लेते हैं, परंतु हनुमान जी तो अपने आप को भी भगवान मानते ही नहीं है। हनुमान जी किसको भगवान मानते हैं? रामचंद्र जी को। हर टाइम वो तो रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। और हनुमान जी हैं कौन? रुद्रांश शिव जी हैं। वो स्वयं नित्य सेवा में लगे हैं। किसके? रामचंद्र जी के। तो ये हमने कल आपसे चर्चा करी थी। आज फिर हमने काल पे चर्चा करी थी आपसे। समय मैंने बताया था अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए समय का ध्यान रखना। कैसे? हमने बताया था आपसे कि पिछले 5 साल कैसे निकल गए। यूं, अगर आप 100 साल जीने वाले हो तो कितनी चुटकी बताऊं मेरे प्रभु जी? 20, जीवन खत्म। रिमेंबर वन थिंग, हम ज्यादातर जब कभी बाहर निकलते हैं तो मैं ज्यादातर अपनी वाइफ से कहता हूं, मैंने देखा अभी जा रहे हैं, अभी वापस आ रहे होंगे, ऐसे चला जाएगा समय। और ऐसे ही गया है। जो ज्यादा बुजुर्ग हैं वो जरा सोचें 25 साल पहले कैसे गया है। गया यूं, तो उसका मतलब उनके लिए तो और 4 चुटकी में साहब। 100 साल कितने दिन में? 4 चुटकी में। ये समय है, ये काल है। मैंने आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर के बारे में बताया था। कल बताया था इस खंबे से इस खंबे तक दूरी किसकी है? चींटी कितने लेगी? 1000 कदम। ऊंट कितने लेगा? 2 कदम। अब चींटी को अगर कोई बताया जाके चींटियों के अंदर कि एक जानवर ऐसा है जो कि 2 कदम में पार करता है, तो क्या करेंगी चींटियां? उसको मारेंगी। क्या बोलेंगे? अरे बेवकूफ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसको हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे डॉक्टर फ्रॉग्स फिलॉसफी। एक मेंढक बाहर निकल गया और जाके समुद्र देख के आ गया, वापस आया। जो डॉक्टर साहब थे कुएं के, उनसे मिला और उनसे कहा कि मैंने बहुत बड़ा जलाशय देखा है पानी का। उन्हें कितना बड़ा है? दुगना? बोले नहीं नहीं, दुगने से बड़ा। चौगना? बोले चौगने से बड़ा। 8 गुना? 8 गुना से बड़ा। 10 गुना। एकदम डॉक्टर फ्रॉग ने कहा, क्या कहा? इसको ले आके बंद कर दो अंदर, पागल हो गया ये। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपनी बुद्धि से उसको जानने की कोशिश मत करो। जब ये गीता में भगवान कहते हैं जब कोई मेरी भक्ति करता है तब मैं उसको ज्ञान देता हूं, अंदर बैठा हुआ उसको सारी चीजें क्लियर करता हूं जब वो भक्ति के मूड में आता है। तो इसलिए आज का विषय मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूं, जो कर्म है। प्रभु जी को मेरे ख्याल से कहीं जल्दी ना हो जाने की, तो मुझे बोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म। हम लोग ज्यादातर बोलते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का पहले तो डेफिनेशन तो समझे, कर्म का डेफिनेशन क्या है। पहले श्लोक के अंदर अर्जुन प्रश्न कर रहा है, उनमें से काफी प्रश्न किए हैं, उनमें से एक प्रश्न क्या है?
कि कर्म क्या है। तो भगवान ने जवाब क्या दिया, बताऊं कर्म क्या है? कर्म बताया वो कार्य जो तुम्हें नए नए शरीर दिलाने में सहायक होता है। कर्म वो कार्य है जो नए नए शरीर दिलाने में सहायक होता है। तो शरीर कहां मिलेंगे आपको? इस भौतिक जगत में। और भौतिक जगत क्या है? दुखाल्यम। तो क्या होगा? ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। कर्म करे जाए नहीं, वापस आना पड़ेगा। या तो पैसे वाले घर में आ जाओगे, पावर मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी, वो भी एक दिन चली जाएगी। मैंने आपको गुरु नानक जी की कथा भी सुनाई थी कि जहां गुरु नानक जी ने कहा सब कुछ यहां जाता है, कोई आज तक नहीं रोक पाया, और जो रोकने की कोशिश करता है वो असुर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, ध्यान रखिएगा, असुरों ने जीने की कोशिश करी कि मैं शरीर ना त्यागूं, परंतु भक्त क्या कहता है? अरे यहां या वहां, हमें तो क्या करनी है? भगवान की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए तो कोई टेंशन नहीं है। परंतु असुर क्या चाहता है? कि मैं इस शरीर को, आज साइंस क्या कोशिश कर रही है? सारे साइंटिस्ट असुर नहीं है, ध्यान रखिएगा, सारे साइंटिस्ट असुर नहीं है। आइजैक न्यूटन जो टॉप फादर माना जाता है साइंस का, उस बेसिक वो व्यक्ति अपना 85% टाइम देता था यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान है, और सिर्फ 15% अपना टाइम देता था ये अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे। बाकी 85% वो ये सिद्ध करना चाहता था कि भगवान हैं। तो सारे नास्तिक नहीं है, ये गलती मत कर बैठिएगा कि सर ये सोचने लगे कि नास्तिक हैं सब, नास्तिक नहीं है। तो इसी तरीके से कर्म, कर्म का मतलब क्या है? कि जो नए नए शरीर दिलाए। अब आपको समझाने के लिए समझिए, कार्य, कर्म मत लीजिए, इसको पहले कार्य लीजिए। कार्य 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कर्म, मैं टेक्निकल बोल रहा हूं, फिर आपकी भाषा में बात करूंगा। एक को कहते हैं कर्म, एक को कहते हैं विकर्म, और एक को कहते हैं अकर्म। फिर दोहरा रहा हूं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म को आप लोग बताओ भाषा में क्या कहते हैं? पुण्य कार्य। क्या कहते हो? जो शास्त्रों के आधार पर किए जाए उनको पुण्य कहते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध किए जाए उनको पाप कहते हैं, उनको विकर्म कहते हैं। और अकर्म 2 प्रकार के होते हैं, जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं करता उसको भी अकर्म कहा जाता है, और एक अकर्म और होता है कि कर्म करोगे परंतु वापस इस जगत में नहीं आओगे, इस जगत से निकल जाओगे, वो भी एक कार्य होता है, उसको भी क्या कहा जाता है? अकर्म। तो 2 प्रकार के अकर्म होते हैं। अब आप बताइए, पुण्य करते हो, क्या करते हो? भौतिक जगत में आते हो। अब ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा, भौतिक जगत में आते हो, क्या होगा? बहुत पैसा होगा। ज्यादातर पाप कौन करते हैं लोग? कम पैसे वाले, ज्यादा पैसे वाले? मैं इंडिया में साफ कहता हूं, हमसे हर्षद मेहता भी मिला हुआ है, रो रहा था कि मुझे बचा लो। मैंने पैसे वापस कर दे। हाँ, सिंपल रूल है, 20,000 करोड़ खा गया जनता के, तो वापस कर दे पैसे। क्या कमाल का आदमी था, बाहर निकलते ही प्रभु जी हंस रहा है, अंदर क्या कर रहा था? रो रहा था, और बाहर निकलते ही। ये ध्यान रखिएगा, पैसा आ जाए बहुत अच्छी बात है, पावर पोजीशन आ जाए बहुत अच्छी बात है, यश मिल जाए बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको हैंडल करना आता है क्या? अगर हैंडल नहीं कर पाए तो जन्म जन्मांतर के लिए बर्बाद हो जाओगे। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बर्बाद हो जाओगे। ये ध्यान रखिएगा। पैसा सबको अच्छा लगता है, यश सबको अच्छा लगता है, पावर पोजीशन सबको अच्छी लगती है, परंतु इसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो ये पुण्य क्या करता है? अगर आप पुण्य शास्त्रों के आधार पर कार्य करो तो क्या मिलेगा आपको? ऐसा अगला जन्म, इस जन्म में भी अगला जन्म मिल जाएगा, बड़ा धन धान्य से पूर्ण। परंतु फिर क्या करोगे आप? उसको इस्तेमाल करना नहीं आया तो क्या करने वाले हो? सदुपयोग, गलत उपयोग, गलत उपयोग। फिर क्या होगा? 80 साल 100 साल जीना कैसे है? यूं निकलना है। और दुख का समय बड़े मुश्किल से निकलता है प्रभु जी, सुख का समय रुकता नहीं है, यूं निकल जाता है, और दुख का समय निकले नहीं निकलता है। जब मैं छोटा था तो यही सोचता था, मेरे पिताजी फौज में थे तो बचपन से गाड़ी, मोटर, बंगला, ऑर्ली, बैटमैन सब होते थे, तो मैं सोचता था मैं इनको क्यों एंजॉय कर रहा हूं, कई कलर, मैं कोई ऐसा कार्य तो नहीं करूंगा कि मुझे ये बनना पड़ेगा। मैं कोड़ी को देखता था, कोड़ी को देख के देखता था मैंने कि कोड़ी क्यों है? कि भगवान ने किया? मैंने कहा नहीं नहीं, भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते, उसका मतलब मेरा कराई मेरे सामने आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये पुण्य कार्य। पाप क्या है? पाप में इन चीजों की कमी। आपको मैंने कल बताया था, भाग का मतलब होता है 6 ऐश्वर्य। 6 ऐश्वर्य क्या थे? धन, यश, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य, बल, ये 6 बताए थे। जब आप पुण्य करते हो तो ये 6 आते हैं आपके पास छोटे छोटे रूप के अंदर, और जब आप पाप करते हो तो इनकी कमी हो जाती है। विद्या नहीं मिलेगी, यश नहीं मिलेगा, अपयश मिल जाएगा, धन नहीं मिलेगा, तो ये कमी हो जाएगी। परंतु एक्चुअली देखा जाए दोनों स्थिति के अंदर आप कहां रहोगे? दुखालय में, इस भौतिक जगत में।
कहां रहोगे? इस भौतिक जगत में। ये अगर आपको, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपके सामने कर्म के बारे में भगवान क्या कहते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसी विधि विधानों का जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वे क्रमश ऊपर उठ सके। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? ऊपर उठने के लिए। ऊपर उठने का मतलब हर जन्म के अंदर हमारी चेतना बढ़ती जाए, शुद्ध होती जाए। परंतु अगर आप चाहें तो एक जन्म में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न किया था किसी ने हमारे गुरु महाराज से कि भगवान को मिलने में कितना टाइम लगेगा? बोले यूं नहीं, यूं हाँ, सर लेके पानी में डाल दो, उसकी कहते जो तड़प होती है हवा प्राप्त करने के लिए, वो तड़प आ जाएगी, 1 मिनट के अंदर दर्शन हो जाएंगे। परंतु हमारे में तड़प आती है? वो आती नहीं तड़प। कहां आती है वो तड़प? है तड़प? को नहीं, वो तड़प ही नहीं आती, क्योंकि एक्चुअली हमने अभी तक भगवान की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सरेंडर क्यों नहीं करते? आप शरणमगत इसलिए नहीं होते क्योंकि अभी तक आपने भगवान की ग्रेटनेस को नहीं समझा। जिस दिन आप भगवान की ग्रेटनेस को समझ जाओगे, आप दंडवत करोगे। आज हमारी गड़बड़ यही है, आज हम भगवान की ग्रेटनेस को नहीं समझे हैं। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। मैंने पहले दिन आपसे कहा था, सृष्टि नहीं बदलनी, सृष्टि को देखने की दृष्टि बदलनी है। आप जैसे हो, जो कार्य कर रहे हो करोगे, परंतु सिर्फ देखने की दृष्टि बदल जाएगी। जीवन की दृष्टि, वही चोर होता है, ये पड़ा है, सोच रहा है कैसे चोरी करूं, और जब उसकी दृष्टि बदल जाती है तो क्या करता है? इसको देखता है, नहीं नहीं मेरा है ही नहीं, ठीक है। क्या बदला? वस्तु बदली, वो बदला, क्या बदली? दृष्टि बदली। सिर्फ सृष्टि नहीं बदलती, क्या बदलती है? और हम लोग क्या करते हैं? कोशिश करना सृष्टि बदलने के चक्कर में लग जाते हैं, दृष्टि नहीं बदलते। क्या बदलते हैं? सृष्टि बदलने के चक्कर में लग जाते हैं। नहीं 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 नहीं, सिर्फ दृष्टि बदलिए। तो यही भगवान यहां कह रहे हैं कि जिसे क्रमश हमें ऊपर उठना चाहिए। आगे विकर्मों का क्या कहा है? पाप के बारे में। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों को जो भगवान ने दिए हैं, इन उपदेशों को अनदेखी करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, पथ भ्रष्ट तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? पहली चीज, समस्त ज्ञान से पथ भ्रष्ट रहित। और मैंने पहले दिन क्या बताया था आपको? अज्ञानता क्या देती है? दुख। और ज्ञान क्या देता है? सुख। ये ध्यान रखिएगा। तो ये पाप कर्म करने से ये चीजें आती हैं। और क्या होता है? जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो परम गति, ना सुख और ना ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो अपने हिसाब से मत करिए कृपा करके। और अकर्म, अकर्म क्या है? पहला अकर्म भगवान ने बताया वो है कि जिसमें आप अपनी ड्यूटी नहीं करते, आप अपनी ड्यूटीज नहीं करते। ये भी एक टाइप का पाप है। आप बोलो मैं तो सब काम कर रहा हूं, परंतु अपनी कुछ ड्यूटीज होती हैं। जब आप आते हो सोसाइटी के अंदर तो आपकी कोई ड्यूटीज होती हैं, परंतु ड्यूटीज कौन बताएगा? शास्त्र बताएंगे। और मैंने दूसरे दिन आपको, जब हमने आत्मा में चर्चा करी थी, तो 2 ड्यूटीज होंगी। एक ड्यूटी शरीर की होगी और एक ड्यूटी आत्मा की होगी। ध्यान रखिएगा, एक ड्यूटी गाड़ी की होती है और एक ड्यूटी ड्राइवर की होती है। जो ड्राइवर गाड़ी चला के ले जा रहा है, आपने को जा रहा है, मालिक की बोल रहा हूं। इसी तरीके से एक आत्मा की ड्यूटी है, एक शरीर की ड्यूटी है। परंतु ध्यान रखिएगा, शरीर टेम्पररी है, आत्मा सनातन है। इसलिए आत्मा की ड्यूटी कभी भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। परंतु आज हिंदू समाज के अंदर शरीर की ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और आत्मा की ड्यूटी कम नहीं है ही नहीं। कम बोल के थोड़ा अच्छा नहीं लगाओ, है ही नहीं, पता ही नहीं कि ड्यूटी क्या है आत्मा की। आत्मा में तो ड्यूटी होनी चाहिए। आप हो क्या? शरीर हो क्या? आत्मा हो? यू आर द सोल ऑफ द बॉडी, यू आर द सोल। आप आत्मा हो, आत्मा की ड्यूटी क्या है? पता ही नहीं जी। जो चीज सनातन है उसके बारे में तो मालूम नहीं है, जो टेम्पररी है उसके बारे में मालूम है। ये गलती मत कर बैठिएगा। दूसरा अकर्म क्या है? दूसरा अकर्म है, सुनिए ध्यानपूर्वक, 3 अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की इच्छा से रहित, स्वामित्व की किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। मतलब अपना कार्य करो। अर्जुन क्या था? क्षत्रिय था, उसको कहा युद्ध करो। आप कुछ भी कर रहे हो, देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जन्म से नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबर है। प्रभुपाद जी जब रशिया गए थे, दैट व्हेन द आयरन कर्टन वाज ऑन, जब वो गए थे, जब कम्युनिज्म था वहां, तो वहां इंडोलॉजिस्ट से मिले, उनको 3 दिन से ज्यादा रुकने नहीं दिया। वहां सिर्फ 3 दिन रुकने दिया था प्रभुपाद जी को, और 2 दिन में भगा दिया था उनको।
और उन्हें वहां एक शिष्य बनाया था, और वो एक शिष्य कितने देर में आया था? 3 घंटे में, और उसने पूरे रशिया के अंदर तहलका मचा दिया था। रशियन गवर्नमेंट ने कहना शुरू कर दिया था हम 3 चीजों से डरते हैं, मैकडॉनल्ड्स, अमेरिकन जीन्स और हरे कृष्णास। ये बेसिकली उसने, एक व्यक्ति ने पूरे रशिया के अंदर हाहाकार मचा दिया था। अंडरग्राउंड मूवमेंट फैल गई थी, बहुत जबरदस्त फैल गई थी अंडरग्राउंड मूवमेंट। उनसे इंडोलॉजिस्ट से बात हुई, उसने कहा तुम्हारे देश के अंदर तो ये है जातिवाद। प्रभुपाद ने कहा आज गड़बड़ है, पर तुम्हारे शास्त्रों में ऐसा जातिवाद नहीं है, हमारे शास्त्रों में ऐसा जातिवाद नहीं है। मैं अगर नाम से देखा जाए तो मैं ब्राह्मण के कुल में, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी कहते थे मैं ब्राह्मण हूं। मैंने, आप ब्राह्मण का, आप तो क्षत्रिय हो, और तो बंदूक लेके घूमते हो, आर्मी में हो आप कैसे अपने आप को ब्राह्मण कह सकते हो? आज आप अपने आप को ब्राह्मण कैसे कह सकते हो? आप ब्राह्मण थोड़ी हो, आप तो क्या हो? क्षत्रिय हो। यही शास्त्र कहते हैं। भगवद गीता क्या कहती है? चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग से, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने करी है, परंतु गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। परंतु ब्राह्मणों ने बदमाशी करी। मैं ब्राह्मणों को आराम से गाली देता हूं क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण कुल में हूं, तो कोई बोल नहीं सकते मेरे सामने। ब्राह्मणों ने बदमाशी करी है, सारा ब्राह्मणों को किया वो है, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र क्या हुआ, वो इस लायक नहीं था ब्राह्मण बनने के, तो उसने सोचा मेरा बेटा करेगा क्या, तो उसने कहा कि अरे तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ब्राह्मण बाय बर्थ, क्योंकि फिर उसको इज्जत करनी पड़ेगी, उसको हैन तैन प्रकार है ना, कहीं तो पैसे तो आएंगे। ये गड़बड़ होगी, शुरू हो गई। और जब ऐसे लोग आए तो सारा का सारा, ध्यान रखिएगा, सर गड़बड़ हो जाए तो पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर भी चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पैर शूद्र। कुछ पैर भी मिसिंग होंगे, हैंडीकैप कहलाते हो। क्या कहलाते हो प्रभु जी? हैंडीकैप्ड हो। इसी तरीके से, परंतु इंपॉर्टेंस इसको ज्यादा आती है। परंतु ये क्या कर सकता है विदाउट हाथ के, पेट के, पैर के? कर सकता है कुछ प्रभु जी? कंप्लीट मैन कब माना जाता है? तो उसी जब इंडोलॉजिस्ट ने ये कहा तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारे यहां प्रोफेसर हैं? बोलते हैं। एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर क्या है? मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? मंत्री जो मंत्रणा दे। मंत्री कौन होता है? जो कि मंत्रणा दे। वो तो पता नहीं ब्रिटिश ने कैसी गवर्नमेंट बना दी, समझ नहीं आया मुझे। प्रेसिडेंट मूक हो गया। प्रेसिडेंट क्या हो गया? इंडिया में भी यही है, यदि प्रेसिडेंट राजा है। हकीकत में देखा जाए जो प्रणाली है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट राजा है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? मुख्यमंत्री, जो सबसे ज्यादा मंत्रणा दे रहा है। तो चलाता कौन है आज? टाइटल लगा दिया, मतलब टाइटल का कोई मतलब नहीं है। तो मंत्री जो एडवाइजर हैं, एडवाइजर्स इन द गवर्नमेंट, जो प्रोफेसर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं, उन्होंने कहा है बोले तुम्हारे यहां एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर्स। आई एम नॉट टॉकिंग एडवाइजर्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, पुलिस फोर्स, आर्मी, ये सब हैं। बोलते हैं बोले तुम्हारे यहां एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कॉमर्स में है लोग? बोलते हाँ हैं। बोले तुम्हारे यहां वर्कर हैं? बोलते हैं। बोले वर्कर को एक काम करो, प्रोफेसर बना दो। उन्हें पागल हो क्या? He's a worker, he doesn't have the intelligence। उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है बनने की प्रोफेसर। उन्हें यही हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो जहां है उसको उस तरीके का जॉब दोगे वो सेटिस्फाइड रहेगा। क्या रहेगा? मैं इंडिया में मजाक करता हूं, जो वैश्यवृत्ति का व्यक्ति है उसको पुलिस में डाल दो, क्या करेगा प्रभु जी? धंधा। क्या करेगा प्रभु जी? और वही होता है हिंदुस्तान में, यही हो रहा है। मैं इंडिया में खूब देखा है इस चीज को, क्योंकि उसका वैश्य मेंटालिटी है, बिजनेस करने की मेंटालिटी है, और है किसमें? पुलिस फोर्स में। तो क्या करेगा वहां? वो धंधा करेगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया था, आईक्यू टेस्ट की तो अभी बात करते हैं, हमारे शास्त्रों में पहले ही था। बच्चे को माता पिता देखते थे, गांव वाले देखते थे, गुरु देखता था, फिर उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसको उस चीज में डाला जाता था। परंतु आज तो नहीं है, गड़बड़ है सारा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो ये 4 वर्ण की ज्यादातर चर्चा आ जाती है कई बार। तो ब्राह्मण, पहली बात ये होता है, अब इसमें बता भी दूं, ब्राह्मण कभी सैलरी पे नहीं जीना चाहिए। ब्राह्मण किस पे जीता है? डोनेशन पे। क्षत्रिय टैक्सेस से जीता है। क्षत्रिय किससे जीता है? टैक्सेस से। वैश्य प्रॉफिट से, और शूद्र सैलरी से। शूद्र किससे? सैलरी से। दिस इज हाउ दे अर्न देयर लिविंग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 4 जो वर्ण हैं ये बताते हैं आप अपना जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे। ये हाई लो नहीं है इसमें। पहली बात तो ब्राह्मण जब हाई समझने लगता है तो ज्यादातर उसका अहंकार जब बढ़ता है तो ज्यादातर वो टूटता है। जबकि ज्ञान जितना बढ़ता जाए उतना आदमी को क्या होना चाहिए? हम्बल होना चाहिए। पर तो हम्बल का मतलब नहीं है कि सही को गलत बोले और गलत को सही बोले। 2 दूनी 5 नहीं, मैं हम्बल हूं, सही है, नहीं, सत्य बोलना पड़ेगा। ब्राह्मणों को क्या बोलना पड़ेगा? सत्य बोलना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से अर्जुन से कहा अकर्म क्या है? कि मुझे सारे समर्पण कर। और ये और क्या कहते हैं? जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सकाम कर्म का मतलब क्या है?
आप जो कार्य करें उसकी इच्छा करें, उसके फल को भोगने की। और दूसरे अध्याय में पहली चीज ही भगवान ने क्या कह दी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने पर अधिकार है परंतु फल पे अधिकार नहीं है। क्यों? ध्यानपूर्वक सुनिए। सारा कुछ किसको बिलोंग करता है? भगवान को, राइट? मैंने उदाहरण दिया था आपको। आपने किसी कारपेंटर को बुलाया, कारपेंटर समझ गए बढ़ाई, कारपेंटर को बुलाया, उसको आपने लकड़ी दी, कील दिए, सब कुछ दिया कि बना भाई, कब्जे वब्जे सब दे दिए कि बनाओ। उसने क्या किया, कबर्ड बनाया, अलमारी बनाई और लेके चलने लगा। अब मैं कहां ले जा रहा है? बोले मैंने बनाया, मैं ले जा रहा हूं। तो माल किसने दिया है? मैंने। यही भगवान कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने पे अधिकार है परंतु फल पे अधिकार नहीं है, क्योंकि सारा कुछ माल तो मेरा है, तेरा कहां है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, तेरा फल पे बिल्कुल अधिकार है ही नहीं। और हम क्या करते हैं? करें नहीं फिर भी फल मेरा। टेंडेंसी क्या है कि करें नहीं और फिर भी फल मेरा आ जाए। यही है ना टेंडेंसी पे मुझे। ये तो पहले डिनाई कर दिया। इसीलिए ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट के थोड़ा सा बहुत जबरदस्त फर्क क्या है स्पिरिचुअल मैनेजमेंट में और मटेरियल मैनेजमेंट में। मटेरियल मैनेजमेंट जो होती है उसके अंदर हम क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम क्या देखते हैं, रिजल्ट से देखते हैं। और जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं एफर्ट ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं शास्त्र? कि एफर्ट लगा, फल तो आगे है, आए या ना आए, परंतु तू अपने एफर्ट पूरा 100% कर। वो आपके हाथ में, आप कर सकते हो। या मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता, जिन्होंने मिस किया, मैंने लेक्चर वही बीपीएमएल के अंदर इसी पॉइंट पे लेक्चर दिया था। 2 दिन का जो मेरा 2 घंटे का सेशन था वो इसी पे था कि हाउ टू अप्लाई। ये मैंने इंटेल में भी, यूएस में भी दिया है और ये कॉर्पोरेशन में देता हूं। बोलते हैं हमारे ओनर्स तो कहते हैं कि रिजल्ट लाओ, बोलते तू रिजल्ट तब भी नहीं ला सकता, तू तो अपने हाथ में क्या कर सकता है प्रभु जी? ओनर कहे कि लाओ 1 करोड़ की सेल ला महीने के अंदर, उसके बोलने से तुम्हारे सोचने से आ जाएगी? आपके हाथ में क्या है? सिर्फ एफर्ट है। इसी तरीके से बच्चों में हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत बुरी हालत है। माता पिता इतना ज्यादा फोर्स कर देते हैं बच्चों के ऊपर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल देते हैं कि सुसाइड्स कर रहे हैं बच्चे। जबकि हमने अपने जीवन के अंदर, जब हम 30-35 साल पहले बात करते हैं, उस टाइम हमने कभी सुसाइड की सोची नहीं थी। अगर कोई फेल भी आता था तो बोलते थे कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा, ये तो हर साल आता है, क्यों टेंशन लेनी। परंतु आज फर्स्ट क्लास फर्स्ट, सबके सब क्या आना चाहते हैं? कमाल है। और जबकि हम मजाक करा करते थे प्रभु जी जब छोटे थे कि 3rd डिवीजन है ना, 1 with 2 बॉडीगार्ड्स, 1 with 2 बॉडीगार्ड, अकेला है वो तो फर्स्ट है। परंतु आज इतनी प्रेशर डालते हैं, अपने प्रेशर मत डालिए। सिर्फ क्या बनिए, एफर्ट ओरिएंटेड। बच्चे को भी कहिए बेटा तेरा काम नंबर लाना नहीं है, तेरा काम पढ़ना है। तो सिर्फ क्या कर, दिल लगा के पढ़, बाकी छोड़ दे। क्योंकि वो क्या करता है, पढ़ता है 99 लाने, पढ़ना है 99 लाने, तो सोच क्या रहा है 99 के मतलब अपने अपने एफर्ट की तरफ। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, टेंशन होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जो काम भी करते हो जीवन के अंदर, उसके बारे में क्या करिए, सिर्फ एफर्ट पे रहिए। रिजल्ट तो छोड़िए ना, आपने गोल बना लिया, उसके बाद छोड़ दो। मुझे अब बाहर रोड पे जाना है, सोच लिया है, उसके बाद मैं रोड के बारे में सोचूंगा तो बीच में 50 बार गिर जाऊंगा। रोड के बारे में सोच लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए, हर कदम जो लेना उसको देखना चाहिए। बस यही हमारे शास्त्र कह रहे हैं, यही बेसिकली हमारे शास्त्रों को जीवन को मैनेज करने की। और ये बता दूं आपको, ये शुरुआत है भगवद गीता की, ये भगवद गीता का अंत नहीं है, ये भगवद गीता का शुरुआत है, एकदम बेसिक्स है। और लोग इसको हाईएस्ट समझते हैं कि यही भगवद गीता बता रही है। नहीं, सॉरी, आगे क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। कि वो कहते हैं कि कर्म और विकर्म, पुण्य और पाप दोनों बांधता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में लेके आता है। परंतु अकर्म जो है हमको क्या करता है, फ्री करता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, 3रे अध्याय का 9वां श्लोक, आगे भी नहीं जा रहा, 3रे अध्याय में बैठा हूं अभी। क्या कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए कर्म करो, नहीं तो कर्म बंधन का कारण बनेगा। और यज्ञ का मतलब क्या है, वेदों में बताया था मैंने आपको, यज्ञ वही विष्णु। यज्ञ कौन है, विष्णु। विष्णु के लिए कार्य करो, नहीं तो ये कार्य बंधन का कारण बनेंगे। यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करो। और हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए, इसी के लिए कर रहे हैं ना प्रभु जी जीवन भर। कर्म करने को मना नहीं किया, परंतु एटीट्यूड चेंज करने को कहा है। क्या चेंज करने को कहा है, एटीट्यूड। मैं आपको बता रहा था, मैं 24 घंटे बताऊंगा आपको, जिस स्थिति में आप हो, एनी कोई भी स्थिति हो आपकी, हाउसवाइफ से लेकर आप टॉप लेवल्स पे हो, आप मिडिल पे हो, कहीं भी हो, 24 घंटे कैसे भक्ति कर सकते हो। सिर्फ दृष्टि चेंज करनी है और कुछ नहीं चेंज करना। यहां भगवान क्या कह रहे हैं, यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करो।
श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इसी तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। क्या रहोगे? बंधन से। पोस्ट डेटेड चेक नहीं है कि मुक्ति के बाद बंधन मुक्त होगे। इस जन्म में, इस टाइम में तुम क्या हो जाओगे? बंधन मुक्त हो जाओगे। ये तरीका है। अब आ रहा हूं एक पॉइंट पर, वो है, कहते हैं आप जिसको कहते हैं भाग्य। आप लोग कई बार कहते हैं बड़ा लकी है ये व्यक्ति। लकी का मतलब ऐसा लगता है आपको किसी और ने दिया है इसको। नहीं, आपकी जानकारी के लिए वो लक जो है वो उसी व्यक्ति का बनाया हुआ फल है। भगवान ऐसा नहीं करते कि किसी को तो पता लगा टॉप पे पहुंचा दिया और किसी को। कई बार लोग होते हैं ना, जब सक्सेस मिलती है तो बोलते देखो क्या किया है, और जब सक्सेस नहीं मिलती तो भगवान की इच्छा है। तो मैं कहता हूं भगवान तो दिवालिया कंपनी के मैनेजर हैं, वो तो सबका क्या करते हैं, दिवालिया निकालने में लगे रहते हैं, है ना जी। अच्छा किया तो मेरा, और बुरा हुआ तो किसका? भगवान ने किया। अच्छा जी, नहीं, डेस्टिनी, लक, ये सब हमारा क्रिएटेड है, ये ध्यान रखिएगा, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। वेन यू से समवन इज लकी, उसने अपना, अब मैंने बताया था आत्मा सनातन है, आत्मा सनातन है, इसलिए आपके कर्म के फल भी, हो सकता है आपने 20 साल पहले कर्म को फल की तरह क्यों बोला गया, ध्यान रखिए, कर्म फल कहते हैं। फल क्यों कहा? आम के पेड़ का फल लगाओगे 10 साल बाद होगा, है ना जी। गेहूं का लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा, गन्ने का लगाओगे जल्दी हो जाएगा, लौकी का लगाओगे तो 10 दिन में, 25 दिन में आ जाएगी, और नींबू का लगाओगे ऐसी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। तो फल का मतलब होता है कई कई चीजों को जल्दी फल मिलेगा, कई का 5 साल बाद, कई का 10 साल बाद, कई 1 जन्म बाद, कई 2 जन्म बाद, कई 3 जन्म। आपके लिए जन्म जरूर होंगे, परंतु ध्यान रखिएगा देवताओं के लिए और भगवान के लिए ये जो समय है आपके लिए बहुत बड़ा है। परंतु मैंने बताया था ब्रह्मा जी की उम्र आपको, ब्रह्मा जी की एक झलक, एक झपक के अंदर हम 100 साल 1000 बार जी लेते हैं। जब ये एक ट्रिक और बता दूं आपको मैं, जब भगवान से कुछ मांगने आते हो ना, तो उनसे बोलो कि हमारे 6 महीने में काम कर देना। जब आप भगवान से कहते हो मेरा काम कर दो, भगवान कहते हैं हो गया, तो हो गया बताओ क्या होता है उनका? कम से कम 50-60 जन्म गए। कितने जन्म गए? दैट इज देयर टाइम फैक्टर। आपने उनसे कहा काम करने के लिए, उन्होंने कहा हो गया। ब्रह्मा जी के पास रेवती, रेवती नाम सुना है, बलराम जी की पत्नी, रेवती जी के पिता रेवता, ये दोनों गए बलराम जी के पास पूछने के लिए, सतयुग की बात है कि मेरे, सॉरी ब्रह्मा, क्या बोला था मैंने? नहीं, बलराम नहीं, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए पूछने के लिए, रेवता जी गए कि मेरी रेवती के लिए कोई योग्य वर बताओ। तो उस टाइम ब्रह्मा जी क्या हुआ, बोले 1 मिनट रुक, और जब पलटे उन्हें, हाँ क्या बात है, उन्हें बताया कि ऐसी बात है। बोलते बस जाओ नीचे, सतयुग खत्म हो गया, त्रेता खत्म हो गया, द्वापर का अंत चल रहा है बोला तुम्हारा राज्य वाज्य सब गया, अब तुम अपनी लड़की को लेके जाओ। वहां बलराम जी स्वयं भगवान कृष्ण बलराम आए हुए हैं, बलराम जी शंकरशन जी आए हुए हैं स्वयं, उनसे जाकर अपनी पत्नी का वर मांगो। सतयुग के अंदर जो मनुष्यों के जो साइज थे वो 40-40 फुट के थे। किसके कितना साइज था? तो जब रेवती जी आई तो उन्होंने बलराम जी से हाथ जोड़ के कहा कि हम ऐसी बात है, तो बलराम जी ने कहा, तो रेवती जी ने कहा आपको ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप कृपा करके इनको वर्ण करें, रेवती जी को। तब बलराम जी ने कहा ठीक है चलो करूंगा वर्ण। तो अपने जो हल था उनका, उन्होंने रेवती जी से कहा कि अपना अंगूठा इस पर रखो। जैसे उन्होंने अंगूठा लगाया वो उसी साइज की हो गई, उसी साइज की हो गई। तो देखिए इतना बोलते क्या हुआ। तभी आप लोग जब बोलते हो ना भगवान कर देना, और भगवान ने किया नहीं, अरे उन्होंने तो हाँ कर दी, तेरी उनकी हाथ थोड़ी सी लंबी होती है ना, चक्कर तो ये है क्योंकि वो अपने टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, हम अपने टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो। तो जब भी अब मांगो तो क्या बोलना कि मेरे टाइम फ्रेम के अंदर करना काम, नहीं तो आपका काम तो होता है, ये नहीं कि काम नहीं होता, परंतु क्या होता है स्ट्रेस हो जाता है। देखिए ट्रिक बताई ना आपको मैंने, तो वो गलत नहीं कर रहे हो, उन्होंने हाँ करी है आपको, मना कहां किया है। तो इसी तरीके से ये कर्म फल है, परंतु क्या पूरा जीवन फिक्स्ड है? एक चीज आपको बता दूं मैं, ये जन्म ना 99% फिक्स्ड है, ये जन्म 99% फिक्स है। मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ हूं इंडिया के अंदर, अगर आपने भृगु संहिता के बारे में भी सुना है तो भृगु के अंदर इतना क्लियर आ जाता है कि आप शॉक्ड हो जाओगे। ये बनेगा, ये होगा, ये होगा, मतलब ये तक आया था। हमारे खुद का मित्र है हमारे, वो गए थे कि तेरा नाम तेरा होगा, उसका नाम जवाहरलाल था, जवाहरलाल शर्मा। ये तक क्लियर उसने मेंशन कर दिया
तो बेसिकली ये तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, परंतु फ्री विल है अगला भविष्य बनाने के लिए, ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। तो एक काम करिए, इस टाइम जो सर्कमस्टांसेस आते हैं उसमें भी आप सुखी हो सकते हो। मैंने आपको बताया था आध्यात्मिक जीवन क्या होता है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है खड्डे वाली रोड में आप ऐसी गाड़ी में जाओ जिसके के शॉकर बिल्कुल बेकार हो, तो क्या हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो जाएगी। परंतु आप ऐसी गाड़ी में जाओ जिसके बहुत बढ़िया शॉकर हो, मर्सिडीज में जाओ, BMW के टॉप मॉडल्स में जाओगे तो क्या होगा, एक खड्डे में गया दूसरा अपना चल रहा है सीधा, तो आपको महसूस नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक जीवन लेने से क्या होता है कि आपकी सड़क नहीं बदलती, परंतु आपकी गाड़ी बदल जाती है। गाड़ी बदलने से क्या होता है, वही जो आपको पहले दुख लग रहे थे अब वो दुख नहीं लगते। ये आप तो कई बार लोग सोचते हैं कि भक्तों को दुख नहीं होते, भक्तों के आपको दुख लग रहे हैं परंतु भक्तों को दुख नहीं लग रहा, क्योंकि भक्तों की गाड़ी अलग है। जैसे कि आपने कभी मर्सिडीज में ना बैठे हो और खड्डे वाली गाड़ी में बैठे हो, उसमें खड्डे में थर्ड क्लास गाड़ी में, तो आप जब मर्सिडीज में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जाएगा तो आप क्या कहोगे उससे, ओ हो इसकी तो हालत ही खराब हो गई। उसे तो अंदर पता भी नहीं लग रहा भाई, उसे अंदर पता भी नहीं लग रहा। यह है आध्यात्मिक जीवन। तो इसीलिए डेस्टिनी किस तरीके से है, अब समझिए। एक हवाई जहाज आपने पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां से दिल्ली जाने वाला हूं एयर मॉरिशस से, ठीक है, मैंने फ्लाइट पकड़ी मॉरिशस और दिल्ली, बीच में कोई स्टॉप है नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट है। अब इसमें मैं कहीं नहीं उतर सकता, राइट, मैं फिक्स्ड हूं। अब क्या हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं, अंदर जो साथ बैठा हुआ है उससे दोस्ती भी कर सकता हूं, उसे घोंसा भी मार सकता हूं। अगर उसे घोंसा मारा तो मुझे उतरते ही क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगी, और मैं उससे दोस्ती कर लूंगा तो मेरा आगे क्या होगा, फायदा हो सकता है। इसी तरीके से बताया, बैल को जैसे सांकल से बांधते हैं ना आप लोग, लोहे से बांधते हैं, तो एक दायरे में घूम सकती है, वो इंडिपेंडेंस आपसे है। और ये फल के अंदर एक बीज होता है, ध्यान रखिएगा, हर फल के अंदर बीज होता है। इस बीज को आप कहां फेंकोगे, ये बड़ा अजीब बीज है, ये भाग्य का जो फल है ना, जो आपके सामने जो परिस्थितियां आती हैं, ये एक उसके अंदर भी एक बीज होता है। उस परिस्थितियों में कैसे आप रिएक्ट करते हो, उस परिस्थितियों में आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये डिसाइड करता है आपका फ्यूचर क्या होगा। अब रिएक्ट कैसे करना है ये कैसे जानोगे, जब तक आपको ज्ञान ही नहीं है कि क्या रिएक्ट करना है। और ये फल बड़ा अजीब ये है कि आम के पेड़ का फल अगर निकालोगे और आम का पेड़ निकलेगा, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपने कैसे रिएक्ट करा उसके हिसाब से आपका फल अगला पेड़ पैदा होता है। तो हर काम जो आप कर रहे हो उसमें आप भोग भी रहे हो और नया फल भी बना रहे हो। इसलिए आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, आपको बहुत क्या करना पड़ेगा, कॉशियस होना पड़ेगा। तो कई बार लोग कहते हैं चाटा मारा एक गाल पे तो क्या करें, दूसरा गाल आगे कर दें। सॉरी, ये गीता इसको नहीं मानती, बताऊंगा अभी मैं, चिंता मत करो, क्योंकि ये शरीर किसका है, सब कुछ भगवान का है। आपके पास कैसे है, ट्रस्टी हो आप इस शरीर के, क्या हो प्रभु जी, इस शरीर के ट्रस्टी हो। तो अगर आप ट्रस्टी हो तो दूसरा व्यक्ति कैसे इसको हर्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा, हमारे शास्त्र बहुत प्रैक्टिकल हैं, इम्प्रैक्टिकल नहीं है। कई लोगों ने इम्प्रैक्टिकल बनाया है, इसको कोशिश करी है, परंतु वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है। जब हमने ये सोचा कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर भगवान का है, मुझे दिया गया है, मेरे को ट्रस्टी है। आज आपको कोई पोजीशन दी गई, फॉर एग्जांपल, किसने दी आपको, भगवान ने दी। सो यू आर ट्रस्टी ऑफ दैट पोजीशन। आपको घर दिया, आपका घर नहीं है वो, किसका घर है, भगवान का, परंतु आप उसमें क्या हो, ट्रस्टी हो। ये देखा आपने, अब चेंज हुआ, पूरा चेंज हो रहा है। कैसे 24 आवर्स आपका सारा भक्ति हो जाएगी, 24 आवर्स कैसे आध्यात्म में रह सकते हो। आपका कुछ है ही नहीं, परंतु आपका जो है, बैंक में जो पैसा भी है वो किसका है, आप क्या हो, तो कैसे खर्च करोगे। तो ये शरीर किसका है, भगवान के लिए, तो इसमें लगाओगे तो किसके लगा रहे हो। तो इसमें उल्टी सीधी चीज डाल सकते हो। अंदर कौन बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, तो मंदिर कहां हुआ, यहां हुआ कि यहां भी हुआ। कभी कमाल के लोग हैं, सोचते मंदिर यही है। अरे मैंने पढ़ के सुनाया था आपको, परमात्मा के बारे में बताया था ना, परसों तरसों आपसे चर्चा करी थी परमात्मा के बारे में, कि परमात्मा शब्द कभी मत लेना। और परमात्मा कहां बैठे होते हैं, हृदय के अंदर, जहां भगवान बैठे होते हैं वो जगह क्या होती है, मंदिर में क्या ठूसोगे, सब कुछ, एनीथिंग नॉनसेंस। यहां एक तो अच्छी बताई थी मुझे, अनिल कुमार जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी मुझे, कि बेसिकली यहाँ सुबह जब लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो मंदिर नहीं जाते। तो मैंने कहा फिर उस टाइम तो उनको शरीर त्याग देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए शरीर त्याग देना चाहिए, क्योंकि भगवान तो अंदर बैठे हैं, आपने कैसे खा लिया बताइए। गीता तो साफ कह रही है, परमात्मा अंदर बैठे हैं, हृदय के अंदर आत्मा भी बैठी है, परमात्मा भी बैठे हैं, तो आपका शरीर क्या हुआ, मंदिर हुआ। तो आप मंदिर में आके गाली गलौज करते हैं, नहीं करते, तो कैसे आप इस गाली गलौज कर सकते हैं। आपका पूरा बेसिकली नेचर चेंज हो जाता है प्रभु जी, आपकी सोच विचार पूरा चेंज हो जाता है, आपका देखने का तरीका चेंज हो जाता है, आपकी विजन इतनी ब्रॉड हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते।
साइकाट्रिस्ट फेल हो जाते हैं, परंतु भगवद गीता को फॉलो करने वाला कभी फेल नहीं होता। सारा चेंज हो गया आपका। अब आपने देखना, कंसेप्ट ही चेंज हो गया आपका, पूरा लाइफ का कंसेप्ट चेंज हो गया कि नहीं हो गया प्रभु जी? बताइए आप मुझे, हाउ कैन यू डू इट? अब गंदा कैसे कर सकते हैं? आप सुबह रोज साफ करते हैं मंदिर को, तो इस मंदिर को भी तो साफ करना है, तो साबुन इस पे लगा रहे हो, क्या हुआ? दान हुआ कि नहीं हुआ? भक्ति के लिए कर रहे हो प्रभु जी? किसकी सफाई कर रहे हो? आपके शरीर की, मंदिर की? ओहो, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है, सारा एटीट्यूड चेंज हो गया। समझ में आया आपके? परंतु हम लोग तो क्या समझते हैं, सिर्फ मंदिर में भगवान बैठे हैं। नहीं, सॉरी, ये तो हमारा सिद्धांत तो ऐसा नहीं है। हमारा तो सिद्धांत है, हाँ ये भगवान का मंदिर यहां है, हम यहां आते हैं क्यों? क्योंकि हम जाकर भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ही भगवान बैठे भी हैं। तो यहां आके कौन बताएगा आपको? जहां टीचर है वो आपको बताएंगे कि यहां आइए। मैं जाकर कहता हूं ये ट्रांसफॉर्मर है और आपके घर में बिजली है, तो बिजली भी चाहिए, परंतु कहां से आती है? यहां से आती है। तो इसलिए आपको मंदिर से भी जुड़ना पड़ेगा, परंतु ज्ञान लेना पड़ेगा कि कैसे कैसे इस चीज को चलाएं लाइफ को। तो इसीलिए डेस्टिनी का कई बार लोग कहते हैं, ये बहुत बड़ा वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? पहली चीज तो बता दूं मैं आपको, इस जगत को दुखालयम का है, दुखों का घर का है। यहाँ बताया है सब लोग बंधन में है, और बंधन में जहां लोग होते हैं उसको जेल कहते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे आचार्यों ने बताया है कि भौतिक जगत जेल है, उसका मतलब सब क्रिमिनल है। सबके सब क्या है? क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल है जो यहीं रहना चाहता है, एक क्रिमिनल जो है जिसको अच्छा माना गया है, जो यहां काम करता हुआ अपना निकलना चाहता है, यहां का काम करते हुए अपना निकलना चाहता है। तो हम सब क्रिमिनल है, पहली बात तो जान लेना। अब बोलते हैं कई लोग अच्छा अच्छे के साथ बुरा कैसे हो रहा है, बुरा कैसे अच्छा अच्छा कैसा हो रहा है? सिंपल उदाहरण, भगवान ना करे आपको जेल जाना पड़े, आप जेल में जाते हैं, चलिए आप वॉलंटियर बन के जाते हैं देखने के लिए, आप जेल के अंदर गए, आप देखते हैं कि एक व्यक्ति सुबह उठता है, गीता पढ़ता है, भगवान का माला जपता है, भगवान का नाम लेता है, कोई व्यक्ति दुखी होता है उसको सहलाता है, रात को उठता है अगर कोई बीमार होता है, सब कुछ कर रहा है वो। परंतु सुबह 11 बजे कुछ लोग जेल के लोग आते हैं और उसको पता लगा 20 कोड़े मार के जाते हैं। तो आप 25 दिन तो सहन कर लेते हो, फिर जेलर के पास जाते हो, बोलते हो जेलर साहब ये क्या कर रहे हो आप, इस आदमी को क्यों मार रहे हो, ये तो इतना अच्छा आदमी है। तो जेलर क्या कहता है? बोलते हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, आज इसका पिछला रिकॉर्ड दिखाता हूं, ये क्यों आया था जेल में। तो बोलता है इसने क्या किया? इसने 20 रेप किए हैं और 40 मर्डर किए हैं, इसलिए ये जेल में आया था। परंतु आज ये सुधर गया है, इसको 200 कोड़े पड़ने चाहिए थे, अब कितने पड़ रहे हैं? 20 कोड़े पड़ रहे हैं। और इसको जेल के बाद निकलते ही नौकरी भी पक्की कर दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये इतना बढ़िया हो गया है कि इसके बाद तो निकलते ही बाहर तेरी नौकरी पक्की। आपने उस व्यक्ति के शिकन देखा है चेहरे पे? नहीं, मैं हाँ जी वो तो हंसता है। जब उससे बात करते बोलते हैं मेरे को तो ठीक है, 20 में मेरे को तो ज्यादा पढ़ने चाहिए थे, मेरे तो कम में पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, भक्त का देखने का नजरिया जो होता है वो अलग होता है। और दूसरी बात जो आप सोच रहे हो ना कि बुरे आदमी को ज्यादा कुछ मिल रहा है, सब कुछ वो इतना ऐश कर रहा है, वो अपनी क्रेडिट बैलेंस खत्म कर रहा है। वो अपना क्या कर रहा है? कर्मों का क्रेडिट बैलेंस खत्म कर रहा है। एक दिन वो खत्म होगा। तो आप जो कोड़ी देखते हैं, रोड पे कुत्ते देखते हैं, वो भी योनियां हैं, वो भी योनियां हैं। मुझे अभी तक याद है एक बार ऐसी चिन्मय जी का लेक्चर एक नजर में आया, तो बताऊं क्या कहते थे? वो मजाक कर रहे थे कि वो जो बीच में जो इंडिया में जाओगे दिल्ली के अंदर, तो बीच में क्या होती हैं? वो पेड़ लगे होते हैं और वहां इतनी गाड़ियां और पॉल्यूशन वाली, तो पॉल्यूशन जब उस पर लगता है तो वो क्या कहते थे मजाक में, ये एक्चुअली सबके सब दिल्ली के नेता हैं। ये क्या है? दिल्ली के नेता हैं, इनको ये जन्म मिला है और साथ में इनको क्या मिल रहा है? पॉल्यूशन की वो भी मिल रही है, दबाकर स्मोक वो भी मिल रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कहीं भी इनजस्टिस नहीं है, कहीं भी इनजस्टिस नहीं है। हमारा ही करा हमारे सामने आता है, हम जो करते हैं, तो ये भूल जाइएगा। अब आते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि अरे जी, ये अर्जुन ने पूछा हमारे लिए कि ना चाहते हुए भी हम बुरा काम क्यों कर देते हैं? तो गीता के अंदर भगवान कहते हैं इसका कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण तेरी ही जो इच्छाएं हैं वो ये करा रही हैं। क्या है? तेरी इच्छाएं जो है वो ही ये करा रही हैं, इसका कारण मैं नहीं हूं। कई बार लोग कहते हैं भगवान करा रहे हैं जी, मैंने कल बताया भी था आपको। कई बार लोग कहते हैं भगवान की कृपा होगी तो मंदिर आएंगे, तो ये सॉरी, भगवान ने पूर्ण कृपा कर रखी है। अब आपको क्या करना है? अपनी इंद्रियों को काबू में करना किसका काम है? आपका।
हृदय में कई बार गलत करने को हो जाता है, परंतु आप कंट्रोल कर लेते हो ना मुझे, किससे कंट्रोल करते हो? बुद्धि से कंट्रोल करते हो। तो बुद्धि को तीक्ष्ण करिए। कौन सी बुद्धि को? आध्यात्मिक बुद्धि को। समझ में आया? आध्यात्मिक बुद्धि को तेज करिए, और यही हम आपके सामने कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक योग का है कि योग क्या होता है, क्या हो, ये मेरा लास्ट टॉपिक होगा, और इसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है कुछ मैंने बताया आपको। किसको लीडर मानते हैं? तो बेस्ट तो यही है कि भगवान कृष्ण को लीडर मान लें, क्योंकि अर्जुन ने भी यही किया और उसने जीवन का संघर्ष को जीता। भगवत गीता आपको जीतने का तरीका बताती है, परंतु ये नहीं बताया भगवान ने। भगवान ने कहा कि तेरा काम है युद्ध करना, जीतने के चक्कर में मत रहियो। अगर तू सही तरह से युद्ध करेगा तो समझ लो तू जीत गया। हम लोग ज्यादातर जीत को यही मानते हैं कि अगर मैं दूसरे पे जीत जाऊं तभी जीतूंगा। नहीं, जीत का मतलब है अगर मैंने अपना कार्य सही कर दिया तो मैं क्या हुआ? जीत गया। जो आपके हाथ में है वो पूर्ण करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आगे चर्चा कर रहे हैं योग पर कि योग क्या है। हम योग ही करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं? किसी चीज को जोड़ने के लिए, है ना जी? भूख लगती है तो क्या करते हैं? किसको जोड़ते हो? खाने को। तबीयत खराब होती है तो किसको जोड़ते हो? डॉक्टर को, है ना जी? तो जीवन भर क्या कर रहे हो आप? जोड़ रहे हो। कार्य किस लिए करते हो? जोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जोड़ने से ही आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती। परंतु अब सबसे बड़ी बात यह उठती है कि क्या जोड़ें और क्या ना जोड़ें, यह जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए योग शब्द जो है भगवान गीता के अंदर कहते हैं, ध्यान लोग सुनिएगा, कहते हैं कि हर स्थिति में योगी बनो। अर्जुन से क्या कहते हैं? अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारे कार्य कौशल योग है। सारा कार्य कौशल क्या है? योग है। अब योग क्या है? मैं आपको पीछे बताया था कर्म। कर्म का परिभाषा क्या बताई? जो आपको नया नया शरीर दिलाए। तो आपको ना तो पुण्य करना है ना पाप करना है, आपको इन दोनों से ऊपर उठना है और अकर्म करना है। अकर्म का एक और मतलब है भक्ति। क्या क्या अकर्म का मतलब है? भक्ति। भक्ति में क्या करते हैं? हनुमान जी जो भी कार्य करते हैं उसका फल किसको अर्पित कर देते हैं? रामचंद्र जी को। अपने लिए वो कुछ भी नहीं करते। आप लोगों के समक्ष तो एकदम हनुमान जी का एकदम क्लियर उदाहरण है कि वो अपने लिए कुछ भी, वो सांस भी नहीं लेते अपने लिए। वो सारा कार्य किसके लिए करते हैं? भगवान राम के लिए। उसको अकर्म कहते हैं। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि योग का कौशल, ये योग का कौशल क्या मतलब है? कि कार्य कौशल माना गया है इसको, कि कार्य करे भी और फंसे ना। हिंदुस्तान में कई जगह होता है जेब कतरा होता है, 20 साल से जेब काट रहा है बस में, पर तो पकड़ा नहीं गया आज तक। तो क्या कहते हैं? क्या कौशल का मतलब? परफेक्ट है, जेब काटने में पकड़ा ही नहीं जाता। इसी तरीके से कार्य करे और फंसे नहीं, यही योग, यही कार्य कौशल है, और इसी को भगवान कह रहे हैं योग है। अब योग शब्द आया युज। युज का मतलब जोड़ना, दो का दो से योग। बड़ा सिंपल मीनिंग लीजिएगा, ज्यादा चक्कर में पड़िएगा। योग का मतलब है जोड़ना। युज शब्द से आया है। किस शब्द से? युज। युज का मतलब क्या है? जोड़ना। आगे किस लिए जोड़ते हैं? किसी चीज से भी किस लिए जुड़ते हैं? आनंद के लिए, है ना जी? क्यों जुड़ते हैं? आनंद के लिए। परंतु अलग चीज, जहर से जुड़ोगे तो क्या होगा? दुखी होगे। गलत व्यक्ति से जुड़ोगे तो क्या होगे? दुखी होगे। गलत इच्छाएं रखोगे तो क्या होगा? दुखी होगे। तो ये पता कैसे लगेगा कि गलत है कि सही है? किससे पता लगेगा? ज्ञान से। तो अब आगे चलते हैं कि मैं, समय नहीं है, इतना बता दूं आपको कि कई लोग कहते हैं कि सारे योग जो हैं गीता के सब एक ही स्तर पर हैं, परंतु ये बिल्कुल गलत है। ये योगिक सीढ़ी है। क्या है ये? सीढ़ी। और ये योग जो है ये अलग अलग पायदान है। अलग अलग क्या है? पायदान है। पायदान का मतलब समझ गए? लैडर के स्टेप्स। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, हायर स्टेप। ये सारे एक नहीं है। सिद्ध भी कर दूंगा अभी आपको 2 मिनट के अंदर, चिंता ना करिए। परंतु पहले जब आप गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके सामने ये आएगा कि बेसिकली पहला योग क्या आता है?
जब आप ध्यान पूर्वक गीता पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसको अभ्यास योग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यास कर रहे हो। क्या योग बना? अभ्यास योग बना। ठीक है ना जी? मैं बड़ा थोड़ा सा मुंह फट हूं, इसलिए बता दूं, भगवान निराकार नहीं है, निर्गुण नहीं है। चाहे प्राइम मिनिस्टर बोले दुनिया का या ओबामा बोले, मतलब हमारे शास्त्र साफ कहते हैं भगवान निर्गुण हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो निर्गुण है उनके मतलब उनके अंदर कृपा का भी गुण नहीं है। अगर कृपा का गुण नहीं है तो आप तो गए, फिर कृपा मांगने क्यों आए हो? क्यों आते शिव जी के पास कृपा मांगने? अगर उनको निर्गुण कहते हो आप तो क्यों मांगने आते हो कृपा? निर्गुण का मतलब है उसका कोई गुण नहीं है, और कोई गुण का मतलब है उसका कृपा का गुण भी नहीं है। जो निर्गुण की बात करी गई है कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, इस तरीके से निर्गुण बताया गया है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से क्या है? परे हैं वो। ये निर्गुण का मतलब है। निर्गुण का मतलब नहीं है कि उनमें कोई गुण नहीं है। अगर कोई गुण नहीं है तो फिर आप आते क्यों मंदिर? मंदिर आने की जरूरत ही नहीं है। और जो ये बात कही कि हमारे कई लोग बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह है। चलिए मैं गीता से, क्योंकि ये बात उठी थी इसलिए मैं आपके सामने इसको रखता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हमारे शास्त्रों में उसको बुद्धिहीन कहा गया है। व्यक्ति को कितना भी शास्त्र जानता हो, परंतु अगर भगवान को निराकार और निर्गुण मानता है तो बुद्धिहीन है। ये ध्यान रखिएगा। सुनिए ध्यानपूर्वक क्या कहते हैं भगवान। ये 9वें अध्याय का 4वां श्लोक है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। कौन से रूप द्वारा? अव्यक्त। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। और तेरे की ये क्या हुआ कि वो मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं हूं। आगे सुनिए। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तु मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरा योग ऐश्वर्य देखो। यद्यपि समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, हर जगह व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। क्या समझेंगे? जब भी गीता में भगवान ने कहा है भक्त्या माम अभिजानति, जब तक भक्त नहीं बनोगे मुझे नहीं जान सकते। क्या कह रहे भगवान? मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, मैं हर जगह हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश। कैसे बताओगे इसको? बताइए आप मुझे। मैं हर जगह हूं और फिर भी नहीं हूं। मैं हर जगह अपनी शक्ति के रूप में हूं, परंतु शक्तिमान के रूप में मैं वैकुंठ में विराजता हूं। 1 मिनट में समझ गए? कितना टाइम लगा प्रभु जी? जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा हर जगह व्याप्त है, परंतु है भी और नहीं भी, क्योंकि वो कहां स्थित है? सूर्यमंडल में। परंतु हर जगह व्याप्त कैसे है? अपनी शक्ति के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा वो हर जगह व्याप्त है। ये समझ नहीं पाते सब लोग। ये ध्यान रखिएगा आप। जब भी भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद अंत में जब व्यक्ति ज्ञान में आता है तब मेरी शरण में आता है। ये श्लोक पढ़ते ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है क्या बोल गए। मैं सब जगह हूं और सब जगह नहीं भी हूं। 9वें अध्याय का 4, 5वां। तो ये भगवान का मतलब ही होता है जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हो। 6 ऐश्वर्य से पूर्ण होगा वही भगवान होगा। इसलिए भगवान ना निराकार है, उनका आकार है, परंतु मैंने आपको बताया था भगवान की एक डेफिनेशन, वो सीमित होकर असीमित है और असीमित होकर सीमित है। उनका आकार है। और भगवान ने बताया गीता के अंदर, कहते हैं मनुष्य रूप कैसे ले लिया। भगवान कहते हैं अवजानंती मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम। अवजानंती मां मूढ़ा, जिन लोगों अवजानंती, जानती मतलब जानते, अव का मतलब नहीं जानते, अवजानंती मां मुझे, मूढ़ा का मतलब गधा, बेवकूफ लोग जो मुझे नहीं जानते, मनुष्यम तनुमाश्रितम, वो सोचते हैं मनुष्य के शरीर का मैंने आश्रय लिया है। और मैंने आपको बताया था वेदों में कहा गया है कि हम लोग भगवान के रूप के अंदर बने हुए हैं। यही बाइबल कहती है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। और यही हमारे वेद कहते हैं कि हम लोग भगवान की आकृति में बने हुए हैं। यह सबसे बड़ा ये नास्तिक सिद्धांत है, यह मानना कि भगवान नहीं है।
निराकार और निर्गुण का मतलब क्या है प्रभु जी? निराकार और निर्गुण का मतलब ही यही है कि भगवान, उनमें कोई गुण ही नहीं है, क्या कृपा मांगने आते हैं उनके पास? उनके पास यह गुण भी नहीं है कि वो हर जगह व्याप्त हो सके, क्योंकि हर जगह व्याप्त होना भी एक गुण है। क्या शक्तिशाली है कि हर जगह व्याप्त हो सकते हैं। सोचिए, बुद्धि लगाइए। अरे बुद्धिमान भी, बुद्धि किसी व्यक्ति में होती है। ज्ञानवान कैसे हो सकता है व्यक्ति? सुंदर कैसे हो सकता है व्यक्ति? भगवान भगवान शब्द का उच्चारण करते हैं। आप लोग जो ये सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये आप लोग पिछले जन्म का कोई, या इस जन्म में आपने भगवान को जानने की कोशिश करी है, और ये शिव जी ने आप पे कृपा करी है कि अब आपको किसी भक्त से मिलवाया है। अब आप पे है, या आगे आप कंटिन्यू करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हो कि निर्गुण है, तो आपको मंदिर नहीं आना चाहिए। क्योंकि मंदिर में आते क्या हो आप लेने के लिए? कृपा लेने आते हो। उन्हें तो कृपा भी नहीं है, कहां से देंगे वो? कहां से देंगे आपको कृपा? वो तो निर्गुण बोल दिया। और ये ज्यादातर ध्यान रखना, ये बीमारी ज्यादातर लोगों में होती है। मैं बहुत मुंह फटा आदमी हूं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत पावरफुल लोग होते हैं, ये कभी भगवान की शरण में नहीं आना चाहते। ये भगवान को निर्गुण और निराकार कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी। अभी मैं योग के आधार पर सिद्ध करूंगा, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। तो परंतु हाईएस्ट लेवल क्या है, अब सुनिए। पहले गीता के कुछ श्लोक बता देता हूं आपको कि भगवान ने क्या कहा है। कि योगी को बताया है, जैसे कि क्लास में बच्चा होता है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, ऐसे ही कर्मयोग। कर्मयोग के बाद कर्मयोग क्या है? जिसमें व्यक्ति क्या कहता है कि मुझे कर्म करना चाहिए, परंतु मैं भगवान के साथ जुड़ना भी चाहता हूं, परंतु उसको भोगने की, उसको कर्म में दो चीजें आती हैं। क्या आती हैं? एफर्ट एंड फ्रूट। एफर्ट को क्या कहते हैं? कार्य। आपकी हिंदी का शब्द क्या है एफर्ट का? हाँ, मेहनत कर लीजिए। मेहनत नहीं, मतलब कार्य और उसका फल, दो चीजें आती हैं कर्म के अंदर। जो कर्मयोगी होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सकाम कर्मयोगी, एक निष्काम कर्मयोगी। सकाम कर्मयोगी अपने कार्य से भी अटैच्ड है और फल से भी अटैच्ड है, परंतु फल का कुछ हिस्सा भगवान को देता है। क्या करता है? फल का कुछ हिस्सा भगवान को देता है। निष्काम कर्मयोगी अपने कार्य में पूरी तरह से आसक्त है, परंतु फल में आसक्त नहीं है। तो कुछ दिनों बाद वो सोचने लगता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब तक आप निष्काम कर्मयोगी नहीं बनेंगे, तब तक आप ज्ञान नहीं ले सकते। क्योंकि जब तक आप फल के चक्कर में घूमते रहोगे, तब तक आप चाहोगे कि मुझे कुछ मिले। जब आप निष्काम कर्म पे आते हो कि फल में मुझे आसक्ति नहीं, मुझे अपने कर्म में आसक्ति है, सिर्फ जो मैं कार्य कर रहा हूं, वो थोड़ी देर बाद सोचता है मैं कर क्यों रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो वो ज्ञान में प्रवेश करता है। और ज्ञान में क्या होता है उसके साथ? पहली चीज क्या करता है? मैं ये बंगला नहीं, मैं ये हॉल नहीं हूं, मैं ये कंप्यूटर नहीं हूं, मैं ये चेयर नहीं हूं। इसको कहते हैं नेति नेति। क्या कहते हैं? नेति नेति का सिद्धांत। मैं हाथ नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं सिर नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नहीं हूं। पुरानी प्यार पिक्चरों की आपने 30 साल पहले गाने सुने होंगे। मुझे कहते ना, तुझे मुझसे प्यार कराने के लिए कहते ये पीला है, ये नीला है, ये पीला है, और हाँ हाँ हाँ, और फिर तुम्हें मुझसे प्यार है, हाँ। इसी तरीके से नेति नेति करते करते वो क्या करते हैं? अपने आप को भी कह देते हैं मैं भी नहीं हूं। परंतु एक ज्ञान योगी होता है जो कहता नहीं, मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। फिर उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि आत्मा हूं तो मुझे करना क्या चाहिए। तो अगला स्थिति आती है ध्यान योग की। वो सोचता है मुझे किसी चीज पे ध्यान लगाना पड़ेगा। चीज नहीं होता ध्यान लगाने की। ध्यान रखिएगा, छठा अध्याय के अंदर क्या बताया है मुझ पे बड़े स्पष्ट रूप में, अष्टांग योग की चर्चा करते हुए उन्होंने समझाया है। ज्ञान योग के अंदर एक पार्ट और आता है, उसको कहते हैं सांख्य योग। क्या कहते हैं? सांख्य योग। सांख्य योग के अंदर बताया जाता है कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्र, 5 तन्मात्र होते हैं। ये सब बताते बताते संख्या बताया गया है, संख्या के रूप में बताया गया है। परंतु तुम इन सबसे पृथक हो। तुम क्या हो? आत्मा हो। तुम इन भौतिक पदार्थों से अलग हो, तुम आत्मा हो। तुम आंख नहीं, तुम सर नहीं हो, तुम हाथ नहीं हो, तुम इन सब चीजों से अलग हो। तो इसी तरीके से ध्यान योग में क्या करते हैं? 2 प्रकार के फिर लोग आते हैं। ध्यान लगाते हैं, परंतु किस लिए लगाते हैं? रावण ने भी ध्यान लगाया, हिरण्यकशिपु ने भी ध्यान लगाया, परंतु किस लिए? कुछ सिद्धियां, पावर लेने के लिए। एक और होता है ध्यान लगाता है किस लिए? वो होता है कि भगवान हर जगह है,
कण कण में व्याप्त है, तो उसका लक्ष्य क्या होता है? मैं जाके फिर लीन हो जाऊं। क्या हो जाऊं? भगवान तो है नहीं कोई, वो तो हर जगह में बट गए हैं, इसलिए मैं जाके लीन हो जाऊं। तो इसलिए वो भी चक्कर में फंस जाता है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, कर्म योगी अपने लिए काम कर रहा है, ज्ञान योगी ज्ञान अपने लिए हासिल कर रहा है, ध्यान योगी किस लिए ध्यान कर रहा है? अपने लिए ध्यान कर रहा है। अब भक्ति योग पे आते हैं। भक्ति योग में क्या कर रहा है वो? किसके लिए कर रहा है? अपने लिए या भगवान के लिए? तो सेल्फिश कौन हुआ? बाकी चार क्या हुए प्रभु जी? सेल्फिश हुए, और भक्त क्या हुआ? सेल्फलेस हो गया। तो कौन ग्रेट होता है, सेल्फिश या सेल्फलेस? हनुमान जी ने कभी मुक्ति की आशा करी है? कभी सुना है, कहीं पढ़ा है? नहीं। नित्य राम की सेवा मांगी है, ये भक्त होता है। सेल्फलेस, अपने आप पता लग गया, लॉजिक से प्रूव कर दिया मैंने आपको कि भक्त ही श्रेष्ठ होता है, ना ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, ना ध्यानी श्रेष्ठ होता है। और यही भगवान कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए कि भगवान क्या कहते हैं। 6 अध्याय के 46-47 श्लोक, 2 श्लोक हैं। एक योगी पुरुष एक तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। कौन बढ़कर होता है? योगी पुरुष। किससे बढ़कर होता है? तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्म योगी से। उसका मतलब भेद कर दिया ना भगवान ने, करा कि नहीं करा भेद? सब एक नहीं बताया, अलग अलग है। योगी या किसको कहा है? ध्यान योगियों को योगी कहा है। किसको कहा है? अगला क्या कहते हैं? और समस्त योगियों में योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गत अंतरात्मना के, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे शरणागत है। किसके शरणागत है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे शरणागत है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यह मेरा मत है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। गीता कह रही है ये सबसे तो हाईएस्ट कौन हुए प्रभु जी? भगवान ने कह दिया कि श्रद्धावान भजते यो माम। भजते, भक्ति किस शब्द से आया? भज। भक्ति का बीज शब्द क्या है? भज। श्रद्धा से मेरा भजन, मेरे को क्या करता है? मेरी सेवा करता है प्रेम पूर्वक। भक्ति का मतलब होता है प्रेम पूर्वक सेवा करना। भक्ति का मतलब क्या होता है प्रभु जी? प्रेम पूर्वक सेवा करना। उसको श्रेष्ठ बोला है भगवान ने। और उस भक्ति का मतलब क्या है? स्वयं ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके विचार किसमें वास करते हैं? उदाहरण के तौर पर समझिए, आप जिससे प्रेम करेंगे प्रभु जी, आप हर टाइम उसके बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे? आपके बच्चे से अगर आपको प्रेम है तो आप किसके बारे में सोचते हो हर टाइम? बच्चे के बारे में, राइट? इसी तरीके से जब आप भगवान कृष्ण से, भगवान राम से प्रेम करने लग जाते हैं तो क्या करते हैं? हर टाइम उनके विषय में सोचते हो। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? नित्य किसका कथा करते हैं? श्री राम जी की। नित्य कथा किसकी हो रही है? श्री राम जी की। नाम क्या लेते रहते हैं? राम नाम लेते रहते हैं नित्य। ये उनका क्वालिटी है। आगे क्या कहते हैं कि हकीकत में अगर देखा जाए, कई बार लोग कहेंगे आपसे कि इच्छा रहित हो जाओ, तो मैंने आपको पहले दिन बताया था इच्छा ना करना भी एक इच्छा है। परंतु जब भक्त जो है वो भगवान के लिए भगवान की इच्छा पूरा करने के लिए सारी इच्छाएं रखता है, इसलिए वो इच्छा रहित है। वो क्या है प्रभु जी? क्योंकि किसकी इच्छा पूरी कर रहा है? भगवान की, है ना जी? तो हकीकत में उसकी तो कोई इच्छा है ही नहीं, और वो ना तो फल से अटैच्ड है ना कर्म से अटैच्ड है। भगवान कहते हैं ये कर, तो कर दिया, फल उनको अर्पण। ये कर, ना तो किससे अटैच्ड है? कार्य से, और ना ही फल से। वो किससे अटैच्ड है? भगवान से। कार्य भी किसके लिए कर रहा है? भगवान के कहने से। और फल भी किसको दे रहा है? भगवान के लिए। आगे हकीकत में वो ही निष्काम है। और भगवान क्या कहते हैं? जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से, किस स्थिति में प्रभु जी? समस्त परिस्थितियों में, ऑल सर्कमस्टांसेस में अविचलित भाव, मतलब विचलित नहीं होना, अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ दे जाता है। हमने पहले दिन आपको परसों बात करी थी ना, गुणों से क्या निकलना है? ऊपर निकलना है। भगवान कहते हैं तीनों गुणों से ऊपर निकल। कौन निकलेगा? जो सारा कार्य किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। इस तरह, इस प्रकार वह कहां पहुंच जाता है? आध्यात्म पद पे आ जाता है। आध्यात्म पद क्या है? ब्रह्म का पद। पर ब्रह्म का नहीं, किसका पद? ब्रह्म का। क्योंकि जब तक आप शुद्ध नहीं होगे, आप शुद्ध की सेवा कैसे कर सकते हो प्रभु जी?
जब तक आप ब्रह्म के प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे आप पर ब्रह्म की सेवा कैसे करोगे? उसका मतलब जब तक आप दिव्य नहीं बनोगे तो दिव्य की सेवा कैसे करोगे? परंतु दिव्य बनने का तरीका है, प्रश्न भी है आज का, चिंता न करिए उसका जवाब दूंगा।